हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी के अच्छे होंगे। आज डेट है 11 जनवरी 2022। आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। अगर वेदुकोश चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके अलावा शाम को 7 बजे हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम बूस्टर का एक प्रोग्राम आता है, को लेकर आप जरूर ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, शाम 7 बजे। इसके अलावा जल्द ही दोपहर 2 बजे 2 PM पर यूकेपीएससी प्रीलिम बूस्टर भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा वेदुकोश वीकली करंट अफेयर की भी सीरीज देता है, तो आप इनसे जुड़े रहिए। और जल्द ही हम लाइव सब्जेक्ट वाइज पूरा जो कोर्स है जीएस का उसे कवर अप करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। इसे केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा वितरित किया जाता है, इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार 2020 के लिए घोषित किए गए हैं। अगर राज्यों की श्रेणी में देखें तो पहला नंबर आया है उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। लेकिन अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप का को चयन किया गया है, मुजफ्फरनगर को। इसके अलावा अगर आप अन्य जिलों की बात करें देश के क्षेत्रीय भागों में विभाजित करते हुए, तो उत्तरी क्षेत्र में पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। कहाँ? उत्तरी क्षेत्र में। तिरुवनंतपुरम को दक्षिणी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। और गोलपारा असम, सियांग अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में इसको चयन किया गया है। इन पुरस्कारों का क्या महत्व? देखिए, ये जल प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए केंद्रित करते हैं और इनको प्रोत्साहित करने का, यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट है उसको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। क्योंकि जल मंत्रालय के अनुसार 2050 तक प्रति व्यक्ति 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी की जो आवश्यकता है वो बढ़ने की जरूरत है। और आपको पता है भारत में दूसरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। विश्व की 18% आबादी का वहन भारत करता है। राज्य देख लिया, जिला देख लिया, अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें कौन सी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो उत्तर क्षेत्र में धासपद अल्मोड़ा, दक्षिण क्षेत्र में इलेरामपुरा पंचायत है तुमकुरू जिले कर्नाटक में, पूर्वी क्षेत्र में तेलारी पंचायत है बिहार की, पश्चिमी क्षेत्र में तख्तगढ़ सबरकंठा पंचायत है गुजरात में, और उत्तर पूर्व में अमिंडा सिमसागरे वेस्ट गारो हिल्स में मेघालय की पंचायत है। शहरी स्थानीय निकायों की बात करेंगे तो दापोली नगर पंचायत महाराष्ट्र का ये सर्वश्रेष्ठ शहरी या स्थानीय निकायों में इसको पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थान कौन सा है? एग्रोवन सकल मीडिया संस्थान। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टनम तमिलनाडु का है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में वेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ में कोस्टल सैनिटरी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को दिया गया है। वेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन में पंगगछिया हुगली की है, ठीक है ना, उसको मिला है। और गतिविधियों के लिए आईटीसी को मिला है जो वेस्ट बंगाल से ही संबंधित है। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार राज्य में उत्तर प्रदेश, जिले में मुजफ्फरनगर को दिया गया है। और अगर पंचायतों की बात करें तो उत्तर क्षेत्र में घासपत अल्मोड़ा उत्तराखंड। देखिए यूकेपीएससी के लिए इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड पीएससी के लिए। फरवरी में एग्जाम है इसका, तो इससे जुड़े रहिएगा आप लोग। और शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो दापोली नगर पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जा रहा है और इसे मना कौन रहा है? DPIIT।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसे आयोजित कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक एक वर्चुअल नवाचार उत्सव है जिसे भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया। देखिए बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, खासतौर से अमृत महोत्सव के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया अभियान की घोषणा अगर पहली बार आप देखेंगे तो 15 अगस्त 2015 को की गई थी और इस अभियान का उद्देश्य है कि पूरे भारत में 75 से अधिक स्टार्टअप सपोर्ट्स हब विकसित करने का पहल को पूरा किया जा सके। स्टार्टअप इंडिया के भारत में 3 स्तंभ हैं जिस पर वो काम करता है। पहला है भारत के विभिन्न स्टार्टअप्स को वित्त पोषण सहायता देना, फंडिंग की व्यवस्था करना, फंडिंग, ठीक है, उसके लिए उन्हें सहायता देना और उन्हें प्रोत्साहन करना। दूसरा है उद्योग शैक्षणिक भागीदारी और ऊष्मादान प्रदान करना, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज जो है उसको प्रदान करना। सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, ठीक है, जो भी सरलीकरण की प्रक्रियाएं हैं स्टार्टअप्स को शुरू करने में, उद्योगों को शुरू करने में, उनको लागू करना। और योजना के लाभ क्या है स्टार्टअप इंडिया के? इससे जो पेटेंट पंजीकरण होता है उससे शुल्क को ये घटा देता है, शुल्क उसमें कम लगता है। यह दिवालियापन कोड में सुधार करता है और 90 दिन की निकास खिड़की को सुनिश्चित करता है। यह संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान निरीक्षण और पूंजीगत लाभ कर से मुक्ति प्रदान करता है। यह अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब बनाता है। यह पूरे भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित, यानी कि पैन इंडिया स्कीम, पैन इंडिया स्कीम है। करों में भी शुरुआत के 3 सालों में इसमें छूट दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान यानी कि निमास। ये अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में? क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने फ्रांस में निमास यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दी है। सबसे पहली बात तो कि भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है। निमास क्या करता है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कामेंग जिले में एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है और बेसिकली यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ना कि खेल मंत्रालय के अंतर्गत। यह संस्थान जमीन, हवा और पानी में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो न केवल राज्य में बल्कि भारत में भी अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसलिए भी निमास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। निमास यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के समाधान करने के साथ साथ साहसिक खेलों में करियर बनाने का अवसर देता है। अभियान का अब ये जो अभियान अभी फ्रांस में शुरू किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, इसकी शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक कर रहे हैं, जिसमें 12 लोग हैं, 8 सेना से और 4 अरुणाचल प्रदेश के युवा हैं। अभियान दल ने आल्प्स पर्वत पर अपना मिशन शुरू किया है और 250 किलोमीटर से अधिक की शीतकालीन ट्रैकिंग की है। इसमें फ्रेंच, स्विस और इतालवी आल्प्स को कवर करने का टूर भी किया गया है और माउंट ब्लॉक जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसको भी इन्होंने फतेह किया है, उस पर भी जाने का काम किया। माउंट ब्लैंक जो आल्प्स पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये जो आप इस तरीके का शेडेड पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा शेडेड पार्ट है माउंट आल्प्स। अब देखिए किन किन देशों को टच करता है। इटली को टच करता है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, कुछ पार्ट जर्मनी का है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये सारे पार्ट जो है देश ये आल्प्स पर्वत को टच करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया है? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इसका सही जवाब है चीन ने अभी हाल ही में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया है। चीन ने हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया है। कहां पर? हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में। इसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टॉपमास्क यानी कि ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट, EAST, ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट प्रणाली परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को पर काम करती है। इसे 2006 में शुरू किया गया था। ITER प्रोजेक्ट क्या है, इसकी भी यही चर्चा कर लेते हैं। ITER प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है जिसका चाइना भी
सदस्य है। ये लगभग इसमें 35 देश शामिल हैं जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यह परियोजना फ्रांस में विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत देश दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण कर रहे हैं। टोकामक क्या है? एक चुंबकीय संलयन उपकरण है जिसे ऊर्जा के बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को साबित करने के लिए डिजाइन किया गया। ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें सूर्य और तारों को उनकी शक्ति मिलती है। वीर बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? वीर बाल दिवस 23 दिसंबर, 24, 25 और 26 दिसंबर। का सही जवाब है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई के इस पूर्व गवर्नर को उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या फिर मनमोहन सिंह? इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भारत के 24वें गवर्नर थे। ठीक है, अभी शक्तिकांत दास है वो भारत के 25वें गवर्नर हैं और अब इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और AIP यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सांघाई में है, तो याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को विकसित किया है ब्रिक्स देशों ने। ठीक, ब्रिक्स देशों ने इसे विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 20 अगस्त, 10 जनवरी या फिर 15 मई? इसका सही जवाब है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का महासचिव किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है हैथम अल हिस को बनाया गया। ये कुवैत के हैं, हैथम अल हिस कुवैती हैं ये। ठीक है, तो इन्हें बनाया गया। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? अमेरिका, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया कड़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निर्भया कड़ी से ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या असम। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो निर्भया कड़ी नामक एक अभियान चला रहा था, तो बल्कि उड़ीसा का एक जिला है गंजम। गंजाम ने खुद ये जो है अपने आप को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है और इसी के लिए उसने चलाया निर्भया कड़ी अभियान और वह पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। गुजरात राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 को लॉन्च किया है। ओलाफ सोल्ज हाल ही में किस देश के नए प्रमुख नियुक्त किए गए? देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से जारी कर सकें और वीडियो आपके पास पहले से पहले आप उसको देख सकें। इसका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर क्यूबा। ओलाफ सोल्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध है जर्मनी से। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ सोल्ज। ओके, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जर्मनी। सो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल के वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। विदुकोश को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।